नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम करण प्रवेश सिंह और आज हम बात करने वाले हैं भारत माला परियोजना के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बताया था कि ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है या एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है भारत सरकार की, भारत के रोड नेटवर्क को सुदृढ़ करने की। जिस एक्सप्रेसवे के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जहां इन दोनों शहरों के बीच की दूरी पहले 235 किलोमीटर थी। इस एक्सप्रेसवे की वजह से वो दूरी घट के 210 किलोमीटर रह जाएगी। वहीं पर जहां इन दोनों के बीच की दूरी तय करने में जो समय लगता था वो 6.5 घंटे के लगभग लगता था, अब वो समय सीमा घटकर मात्र 2.5 घंटे रह जाएगी। जैसे कि बाकी के एक्सप्रेसवे भी हम जानते हैं कि लगभग एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे हैं, उसी तरीके से दिल्ली सहारनपुर देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका जो अन्य नाम है, जो दूसरा नाम है, वो भी एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे होगा। अलग अलग फेजेस में इसे डिवाइड किया गया है। फेज 1 जो है वो काफ़ी क्रूशियल है, जो दिल्ली से शुरू होके बागपत ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक की दूरी तय करता है। इस फेज की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर 12 लेन्स होंगी। 6 लेन जो है वो डेडिकेटली एक्सप्रेसवे के लिए होंगी और बाकी की जो 6 लेन है वो लोकल लेन्स कहलाएंगी, जो कि लोकल ट्रैफिक एनसीआर के अंदर एक जो बहुत बड़ी समस्या है उसको ईजिली हैंडल कर पाएगा। अगर हम प्रोजेक्ट पर आने वाली लागत की बात करें तो लगभग 13,000 करोड़ रुपए की लागत इस पर आएगी। इसकी अनाउंसमेंट जो है या जिसको डिसाइड किया गया कि इस एक्सप्रेसवे को बनाने की आवश्यकता है वो किया गया वर्ष 2020 में। NHAI इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की जिम्मेदारी उठा रही है और अगर हम बात करें कि इसकी समय सीमा कब तक दी गई है तो मार्च 2024 तक इस एक्सप्रेसवे को कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की कुछ प्रमुख बातें हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये दिल्ली और उत्तराखंड के बीच में कनेक्टिविटी इंप्रूव करेगा। दूसरी अगर हम बात करें तो 3 मेजर राज्यों को ये टच कर रहा होगा, पहला दिल्ली, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा उत्तराखंड। अगर हम बात करें तो ये भारत का पहला एक्सप्रेसवे होगा जिसमें लगभग 12 किलोमीटर लंबा एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कॉरिडोर बनाया जाएगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा हिस्सा राजाजी नेशनल पार्क को छूता हुआ निकलेगा। बड़े शहर जो इस एक्सप्रेसवे का हिस्सा बनेंगे उनकी अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली के बाद बागपत, बागपत के बाद शामली, बड़ौत और सहारनपुर, ये मेजर टाउन्स हैं जो इस एक्सप्रेसवे से फायदा उठा सकते हैं। वहीं पर इस एक्सप्रेसवे की एक और खास बात है, वो ये है कि 2 या 3 स्पर के थ्रू ये काफी एक्सप्रेसवे से और भी जुड़ेगा। तो आप ये मान सकते हैं कि जो एक जाल बिछाने का प्रयास है भारत सरकार का इस परियोजना के अंतर्गत, उसका एक बहुत बड़ा क्रूशियल हिस्सा ये बनने वाला है। वहीं पर यूपी और हरियाणा के बीच की दूरी जो है वो इससे बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोग तय कर पाएंगे। अगर इसका एक और पहलू हम देखें तो वो ये है कि ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरह डेवलप हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके अलग अलग फेजेस में किसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उस फेज की क्या खास बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फेज 1 की, तो फेज 1 का जो स्कोप है वो अक्षरधाम दिल्ली से बागपत ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे इंटरचेंज तक है। ये टाइप जो है ये ब्राउनफील्ड अपग्रेड है। ये एक्सप्रेसवे जो है वो ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड का मिक्सचर है। तो यानी पहले ही यहाँ पर हाईवे या रोड नेटवर्क एग्जिस्ट करता था। इसकी दूरी जो है लगभग फेज 1 में वो 32 किलोमीटर है। 12 लेन का ये होगा, 6 एक्सप्रेस लेन होंगी और 6 लोकल लेन्स होगी। स्टेटस अभी अगर इसकी हम बात करें तो अंडर कंस्ट्रक्शन है इसका पैकेज 2। इसके पैकेज 1 और पैकेज 2 की भी अगर हम थोड़ी विस्तार से चर्चा करें तो पाएंगे कि पैकेज 1 जो दूरी तय करता है वो लगभग 14.75 किलोमीटर की करता है, जो अक्षरधाम NH9 जंक्शन दिल्ली से शुरू होता है और यूपी बॉर्डर तक जाके खत्म होता है। फेज 2 की अगर हम बात करते हैं, माफ कीजिएगा, पैकेज 2 की अगर फेज 1 में हम बात करते हैं तो वो है दिल्ली यूपी बॉर्डर EPE जंक्शन से उत्तर प्रदेश तक। इसमें लगभग 11.2 एलिवेटेड सेक्शन होगा और पैकेज 1 की अगर हम बात करें तो उसमें लगभग 6.4 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड होगा। फेज 2 की इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो फेज 2 का स्कोप जो है वो बागपत ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे इंटरचेंज टू सहारनपुर बाईपास होगा। अगर इसके टाइप की हम बात करते हैं तो ये ग्रीन फील्ड होगा। लेंथ जो है लगभग 118 किलोमीटर, लेन्स जो हैं वो 6 हैं। बिडिंग अभी इसकी अंडरवे है 4 पैकेजेस के लिए। इस सेक्शन की खास बात जो है, इस फेज की जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पर लगभग 7 इंटरचेंजेस हैं एंड 60 अंडरपासेस, यानी 60 के करीब यहाँ पर अंडरपासेस होंगे। फेज 3 की इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये सहारनपुर टू गणेशपुर होगा। ब्राउनफील्ड अपग्रेड होगा। ये लेंथ जो है लगभग 40 किलोमीटर और 6 लेन होगा। इसके टेंडर नोटिसेस अभी पेंडिंग हैं।
फेज 4 की अगर हम बात करते हैं तो गणेशपुर टू देहरादून ब्राउनफील्ड अपग्रेड होगा। ये लेंथ जो होगी वो लगभग 19.5 किलोमीटर होगी। लेन्स जो हैं वो कहीं पर आपको 4 लेन देखने को मिलेंगी और कहीं पर 6 लेन देखने को मिलेंगी। इसकी फाइनेंशियल बिड्स जो हैं वो मार्च 12 2021 को ओपन की गई हैं। अगर इस सेक्शन की हम खास तौर पर बात करें तो ये पाएंगे कि 2.3 किलोमीटर की ट्विन टनल्स होंगी। इसमें 4.8 किलोमीटर के करीब 4 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर होगा और वहीं पर 2.12 किलोमीटर हिल सेक्शन होगा और 340 मीटर लंबी एक सिंगल ट्यूब टनल भी इस फेज का हिस्सा है। स्टेटस अपडेट्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसा हमने पहले आपको बताया, फरवरी 2020 में सरकार ने इसे मान्यता दी थी, इसको अप्रूवल दिया था। अगस्त 2020 में इसकी समय सीमा तय कर दी गई जो कि मार्च 2024 है। जनवरी 2021 में इसमें टेंडर्स अवार्ड किए गए पहले 2 स्टेजेस के लिए, अक्षरधाम टू बागपत डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर, और इसका काम जो है वो चालू किया जा चुका है। अगर हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो बाकी के एक्सप्रेसवेज जो भारत में डेवलप हो रहे हैं उसी की तरह यहाँ पर भी हर 25 किलोमीटर की दूरी पर बेसिक कम्युनिटीज़ की सुविधा दी गई है। अगर कहीं पर कोई मेडिकल इमरजेंसी के हालात पैदा होते हैं तो उसे भी मद्देनजर रखते हुए फर्स्ट एड जैसी सुविधाएं आपको परस्पर दूरी के ऊपर उपलब्ध होंगी। किसी भी एक्सप्रेसवे के निर्माण में जो 2 प्रमुख पहलू होते हैं वो है, सबसे पहला एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस और दूसरा जो है वो है लैंड एक्विजिशन। तो जैसे ही अप्रूवल आया था, लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया जो है वो चालू कर दी गई थी। लेकिन बीते दिनों ही एक खबर आई थी कि उत्तराखंड हाईकोर्ट जो कि नैनीताल में है, उन्होंने NHAI से जवाब मांगा है एक सर्वे के रिगार्डिंग। FRI द्वारा दिए गए सर्वे के हिसाब से लगभग 25,100 पेड़ जो हैं वो काटे गए हैं इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए। इसकी तिथि जो है, अगली जो कोर्ट हेयरिंग है, वो भी निर्धारित की जा चुकी है और वो अगस्त महीने में ही है। जैसे ही उसके बारे में हमें कोई अपडेट मिलेगा आप कमेंट सेक्शन में आके उसे चेक कर सकते हैं। अगर हम गति सीमा की बात करें तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक्सप्रेसवेज जो हैं वो लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के लिए बनाए जा रहे हैं, परंतु ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ हिस्सों में शायद गति सीमा बढ़ाकर इस एक्सप्रेसवे के 120 किलोमीटर प्रति घंटा की कर दी जाएगी। ये पूरा एक्सप्रेसवे इकोनॉमिक तौर पर भी मायने रखता है, इसीलिए इसे दिल्ली सहारनपुर देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जा रहा है। आपकी इस एक्सप्रेसवे के बारे में क्या राय है, आप हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। अगर आप किसी मेजर शहर या गांव जहां से एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, वहां के बाशिंदे हैं, वहां के नागरिक हैं, तो आप हमें अपने वहां के स्टेटस अपडेट के बारे में भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे हमारे दर्शकों को परस्पर जानकारी मिलती रहे। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर Facebook पर हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।